दोस्तों तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 3 मोशंस इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 को सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो एक कार जो है वो एक हाईवे पे चल रही थी कितनी स्पीड से? 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसे रोकने में कितना टाइम लग गया? वो 200 मीटर के डिस्टेंस में वो वापस से रुक गई, यानी कि जीरो के स्पीड पर आ गई। तो व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द कार एज्यूम्ड यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। तो कार का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में क्या है? मतलब एक्सेलरेशन का नेगेटिव क्या होता है? रिटार्डेशन। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, यानी कि उस कार को स्टॉप होने में कितना टाइम लगा। तो अब इसका आंसर देख लेते। तो इसका आंसर है u इज़ इक्वल टू हमारा, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या था कार का? 126 किलोमीटर पर आवर था। अब इसको हम लोग मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो ये हो जाएगा 35 मीटर्स पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी हमारा v जो है वो 0 है, क्योंकि आखिर में कार तो रुक जा रही है, तो उस समय उसका वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगा। और जो डिस्टेंस कितना लगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच में पहुँचने में, जो हमारा डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। तब एक न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो इसी इक्वेशन में हम लोग अपना वैल्यूज़ डाल देंगे। तो v का वैल्यू क्या है? 0। तो 0 का स्क्वायर तो वही, और माइनस जो है u का स्क्वायर क्या है हमारा? 35 टू दी पावर 2 के बराबर, और ये हमारा 2s हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 2a, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे है का मतलब, तो एक्सेलरेशन तो हमें पता नहीं है, और s जो है डिस्टेंस कितना लगा तो वो हमें पता है, तो वो है 200 मीटर। तो अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन का स्पीड क्या है? -3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आया। अब ऑल्सो है हमारा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये एक और फार्मूला है। तो ये हमारा क्या है? जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होता है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या? हमारा फाइनल वेलोसिटी है 0 इक्वल टू यू। हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 35 मीटर्स पर सेकंड, और ये हमारा प्लस एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आया है? तो हमारा एक्सेलरेशन आया है -3.0625 है, तो इसको 3.06 से लेके चलते हैं, इनटू है हमारा टाइम। तो टाइम हमें नहीं पता है और टाइम को ही निकालना है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा 35 जो है जो दूसरे साइड चला जाएगा, तो वो हो जाएगा -35, और ये -3.06 से ये मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ऊपर नीचे का माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर क्या बचेगा? 35 डिवाइडेड बाई 3.06। तो अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 11.4 सेकेंड्स। तो यह इसका मतलब ये है कि वो कार जो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसने जब अपने ब्रेक लगाए तो वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उसे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? 11.4 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी। तो जो दो ट्रेन्स है वहाँ, मतलब दो पैरेलल ट्रैक्स है और उस दोनों पे दो ट्रेन्स चल रही है। पहला ट्रेन है ए और दूसरा ट्रेन है बी, और दोनों का लंबाई कितना है? 400 मीटर है, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और वो स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। और ए और बी ट्रेन में जो ए ट्रेन है वो बी से आगे है। तब द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो ड्राइवर ऑफ बी का जो ड्राइवर है वो सोचता है कि हम ए को ओवरटेक कर दे, तो इसके लिए वो क्या करता है? एक्सेलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर देता है। और इफ़ आफ्टर 50 सेकेंड्स, और 50 सेकेंड्स के बाद द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। तो गार्ड ऑफ बी जो है वो ड्राइवर ऑफ ए को छोड़कर आगे निकल जाता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब ये बताना है कि दोनों ट्रेन के बीच में स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना, मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड बी। तो ए और बी का लेंथ कितना है? ट्रेन ए और ट्रेन बी का लेंथ है 400 मीटर, और स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन का स्पीड सेम ही है, वो कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। तब इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब यूजिंग द रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो s है वो डिस्टेंस है, u है जो इनिशियल वेलोसिटी, और a जो है एक्सेलरेशन, और t
टाइम है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बी, तो ट्रेन बी जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं एस बी के बराबर। तो एस बी जो है वो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस फॉर्मूला के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कितना है 1 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि जो ट्रेन बी था वो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सेलरेट किया था और उसको टाइम कितना लगा था, कितने देर तक एक्सेलरेट किया था 50 सेकेंड्स तक। तब ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी जो है ट्रेन बी वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 50, 20 जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी इंटू 50 जो है हमारा टाइम प्लस 1/2 ये एक्सेलरेशन है 1 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 50 सेकेंड्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटली मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 2250 मीटर, यानी कि जो ट्रेन बी है जो अपना स्टार्टिंग पोजीशन था वहाँ से लेकर 50 सेकंड्स बाद कितना 2250 मीटर ट्रैवल कर लिया। वहीं पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन है, जो ट्रेन एक डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ही मान के चलते हैं। और यहाँ पे हमारे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये तो फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन यहाँ पे तो ट्रेन ए का है एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेट नहीं किया था इसलिए उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था वो हमारा है 20 मीटर्स पर सेकंड। तब इसको फॉर्मूला में डाल देते तो ये हो जाएगा ऐसे इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू 20 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 मीटर। यानी कि जो हमारा ट्रेन ए है वो 50 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1000 मीटर, अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो 1000 मीटर आगे चला गया। तब देयरफॉर द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स, तो दोनों ट्रेन्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ट्रेन बी ने जितना ट्रैवल किया उसमें से हम लोग ट्रेन ए का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रेन बी जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा 50 सेकंड्स पे उस समय वो ट्रेन ए को पीछे छोड़ने ही वाला था, मतलब पीछे छोड़ चुका था। तो ये हो जाएगा एस बी माइनस एस ए कितना हो गया 2250। तो हमारा एस बी क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बी था 2250 माइनस जो हमारा है एस ए क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए, तो ये माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 1250 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब दोनों ट्रेन जब स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट हुए थे तो उस समय उन दोनों के बीच की दूरी थी 1250 मीटर की। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन अ 2 लेन रोड, तो एक रोड है जो 2 लेन वाली रोड है, उसमें कार ए इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें एक कार ए है वो एक लेन में ट्रैवल कर रही है कितना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए, तो जो 2 कार और है वो बी कार है और सी कार है, तो बी भी ए की तरफ आ रहा है और सी भी ए की तरफ आ रहा है। तो बी जो है वो पीछे से आ रहा है और सी जो है आगे से आ रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। वो दोनों 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए की तरफ आ रहे हैं। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो एक समय ऐसा आया जब ए बी का डिस्टेंस ए सी के बराबर है और वो कितना 1 किलोमीटर है। तो उस समय जो बी है वो ये डिसाइड करता है कि वो ए को पीछे छोड़ देगा सी से पहले। तो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो कार बी जो है वो क्योंकि ओवरटेक करना चाहता है ए को सी से पहले, तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो हमें ये बताना है कि कितना मिनिमम एक्सेलरेशन होगा कार बी का कि वो एक्सीडेंट ना हो सी के साथ। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा द स्पीड ऑफ कार ए का स्पीड कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। अब स्पीड ऑफ कार भी हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर्स पर सेकंड। और स्पीड ऑफ कार सी होगा -54 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कार सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ए जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में कार सी आ रहा है, इसलिए वो उसका स्पीड जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा -15 मीटर्स पर सेकंड के बराबर। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू सी, हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी हो जाएगा वी ए माइनस वी सी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस हमारा वेलोसिटी ऑफ सी क्या है -15, तो ये हो जाएगा 25 मीटर्स पर सेकंड। और रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकंड। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डिस्टेंस बिटवीन ए सी दोनों बराबर है कि ये तो पता हुआ है क्वेश्चन में, और वो कितना है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के बराबर। अब देखना है टाइम टेकन बाय कार सी टू कवर द डिस्टेंस ए सी। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस को कवर करने के लिए कार सी को कितना टाइम लगेगा, तो उसको लगेगा 1000 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई वी ए सी क्या है वैल्यू इसका 25, तो ये है हमारा
हो जाएगा 40 सेकंड्स, यानी कि कार सी को ए तक पहुंचने में 40 सेकंड्स लगने वाले हैं। तब इफ़ इन कार बी इफ़ ए इज़ द एक्सेलरेशन, तो अगर कार बी में ए जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा, देन एस जो डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी जो है वो कैसे दिया जाएगा, किस रिलेशन से दिया जाएगा, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी है, एस का वैल्यू 1000 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी क्या है 5 मीटर्स पर सेकंड। देखिए 5 मीटर्स पर सेकंड यहाँ हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ले रहे हैं बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये हमारा 5 × 40 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है और टाइम जो है 40 सेकंड्स, क्योंकि 40 सेकंड्स में कार सी पहुंच जाने वाला है, तो इस कार को 40 सेकंड से पहले ही पहुंचना पड़ेगा ये, इसलिए हमारा 40 सेकंड्स ले लिया है टाइम, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। तब इसे सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1000 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट इज 1 मीटर्स पर सेकंड, मतलब प्लस 1 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि जो कार बी का एक्सेलरेशन होगा वो 1 मीटर्स पर सेकंड से थोड़ा ज़्यादा होगा, तभी वो जो है एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 80 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. तो एक जो दो टाउन है वो टाउन ए है और एक टाउन बी है, और उसमें जो एक मैन है साइकिल चला रहा है, तो उसका स्पीड क्या है साइकिल चलाते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर। तो वो ये देखता है कि जब उसके पीछे से जो बस आ रही है, यानी कि टाउन ए से जो बी की तरफ बस जा रही है, वो उसको पीछे छोड़ देती है 80 मिनट्स में, और जो टाउन बी से ए की तरफ आ रही है बस वो उसको 6 मिनट्स में पीछे छोड़ देती है। तो हमें ये पता करना है कि व्हाट इज़ द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस। तो बस सर्विस यानी कि बस सर्विस का टाइम पीरियड क्या है एंड विथ व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड, और किस स्पीड से बस जो है वो रोड पे ट्रैवल कर रही है। और ये देखेगा कि एवरी टी मिनट्स, मतलब जो दोनों तरफ से बस आती है वो हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे आती है, और वो है टी मिनट्स। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा केस 1 है व्हेन द बस इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम टाउन ए टू बी। तो जब बस जो है टाउन ए से बी की तरफ जाती है तो उस समय क्या होता है, एज बोथ द बस एंड द साइकिलिस्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो क्योंकि उस समय जब बस जो है टाउन ए से बी की तरफ जाती है, उस समय जो साइकिलिस्ट है और बस का ड्राइवर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए उस समय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस प्लस 20। तो ये और फिर जो डिस्टेंस कवर्ड है, यानी कि टाउन ए से टाउन बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, v जो है v जो हमारा वी बी है वेलोसिटी ऑफ द बस इनटू टाइम होता है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। हमारा अब ये देखिए वी बी माइनस 20 जो है कि वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस है इनटू 18। तो 18 मिनट्स लगे थे जब बस जो है वो साइकिलिस्ट के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, तो वो हो जाएगा हमारा टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि वी बी इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब केस 2 में जब व्हेन बस इज़ मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो जब टाउन बी से ए की तरफ बस आ रही है तो उस समय एज द बस एंड द साइकिलिस्ट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। तो उस समय क्योंकि जो बस है और साइकिलिस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट। तब ये हो जाएगा वी बी माइनस 20 के बराबर, क्योंकि इस समय साइकिलिस्ट का डायरेक्शन है अपोजिट, यानी कि बस जिधर से आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइकिलिस्ट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है इसका हमारा नेगेटिव में चला जाएगा स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कवर यानी कि टाउन ए टाउन बी का बीच का डिस्टेंस कितना है इस समय, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर, यानी स्पीड इनटू टाइम का और डिस्टेंस के बराबर है। तो हो जाएगा हमारा स्पीड है वी बी प्लस 20 इंटू टाइम क्या लगा था 6 मिनट्स, अपोजिट डायरेक्शन में जब बस आ रहा था। तो ये भी हमारा डिस्टेंस, इसको भी हम लोग वी बी टी ले लेते हैं, डिस्टेंस इंटू टाइम दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि वी बी माइनस 20, क्योंकि हमारा देखिए दोनों इक्वेशन का इक्वल टू किसके बराबर है, वी बी इंटू टी के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। तो हो जाएगा वी बी माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू वी बी प्लस 20 इंटू 6। तो हो जाएगा वी बी माइनस 20
जो 6 है राइट हैंड साइड का वो 18 को काट देगा तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा VB प्लस 20। तब ये हो जाएगा हमारा VB मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी हमारा फाइनल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा VB इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस जो है कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तब हम लोग को VB मिल गया है तो हम लोग इसका वैल्यू को डाल देंगे वापस अपने इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो ये हो जाएगा VB प्लस 20 इंटू 6 इक्वल टू VBT था हमारा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बस प्लस 20, यानी कि 40 वेलोसिटी ऑफ बस कितना है 40 प्लस 20 इंटू 6 जो हो जाएगा VBT, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस जो कि 40 इंटू टाइम जो है T। तब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 9 मिनट्स। तो हमारा हो गया फाइनली आंसर क्या हो गया, स्पीड ऑफ द बस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस का जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर था। और जो टाइम इंटरवल था आफ्टर विच ईच बस लीव्स इज़ 9 मिनट, तो हर बस जो है 9 मिनट पे लीव करता था अपने एक टाउन से दूसरे टाइम की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक प्लेयर जो है वो बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है कितने स्पीड से 29.4 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। तब इसमें हम लोग को बताना है अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो जब बॉल का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या था जब उसे ऊपर की ओर फेंका गया था। तो और फिर बी नंबर पे है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। और सीन पे है चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंड गिव द साइंस ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। और डी नंबर में है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। और यहाँ पे जी का वैल्यू लेना है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और एयर रेसिस्टेंस को हम लोग को नेग्लेक्ट करना है। तब इन चारों का हम लोग का आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ए का आंसर हो जाएगा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा अर्थ की ओर होता है, इसलिए जो बॉल ऊपर की ओर फेंका जाएगा उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। और बी नंबर पे है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी 0। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन पे किसी भी बॉल का वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पे जो बॉल जो है उसका सारा जो ऊपर की ओर जाने का स्ट्रेंथ था वो खत्म हो जाता है। और बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड पर, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो उस समय भी स्टार्ट हो जाएगा, उस समय भी वही रहेगा 9.8 मीटर्स पर सेकेंड और वो वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। सी नंबर में हो जाएगा आंसर इसका if we consider the highest point of the ball motion as x is equal to 0, t is equal to 0 and vertically downward direction to be the positive direction of the x axis, then during upward motion of the ball before reaching the highest point position x is equal to positive v, velocity v is equal to हो जाएगा negative v and acceleration a हो जाएगा positive v। और दूसरे नंबर में during the downward motion of the ball after reaching the highest point पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल द थ्री क्वांटिटीज आर पॉजिटिव। अब डी का आंसर देख लेते हैं। तो डी का आंसर है इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल है हमारा -29.4 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ माइनस हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि बॉल जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमारा जो वी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचने के बाद जो बॉल है वो स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। तब इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए ये हमारा 2gs के बराबर है। तब हमारा वेलोसिटी जो है वो 0 है, माइनस हमारा इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा -29.4 का होल स्क्वायर। तो और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 9.8 जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इंटू s। तो ये हमारा s हो जाएगा -864.36 डिवाइडेड बाई 19.6। तो ये हमारा टोटली हो जाएगा -44.1 मीटर। तो हाइट टू विच द बॉल राइज होगा -44.1 मीटर। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर को पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं, इसलिए हमारा नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो बॉल है वो 44.1 मीटर की हाइट तक जाएगा। अब कंसीडरिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जो
फाइनल वेलोसिटी होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है 0 और इक्वल टू है हमारा इनिशियल वेलोसिटी -29.4 प्लस एक्सेलरेशन हमारा 9.8 इंटू टी। तो हमारा टी का वैल्यू हो जाएगा 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये हो जाएगा हमारा 3 सेकंड्स। यानी कि बॉल को नीचे से ऊपर तक जाने में, अपनी टॉप मोस्ट हाइट तक जाने में 3 सेकंड्स लगे हैं। तब वापस ऊपर से नीचे तक आने में भी 3 सेकंड्स लगेंगे। तो हमारा टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द प्लेयर्स एंड हो जाएगा 3 + 3 = 6 सेकंड्स। और ये